लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक लब्बैक। इकबाल कहता जब इश्क सिखाता है आदाब खुदागाही, खुलते हैं गुलामों पे असरार शहनशाही। हाँ, खुलते हैं गुलामों पे असरार शहनशाही। ये है बाबा जी। और बाबा जी को समझने के लिए वो बाबा जी ने जो दिलेरी और जिस मकाम पर जो कुछ कहा है ना, और जो कुछ फरमा दिया है, वो होके रहना है, वो होके रहना है। और रही हमारी बात, तो बाबा जी हमारे लिए बता कर गए कि जब ज़हीरुद्दीन बाबर लड़ने के लिए आया ना राणा सांगा के साथ, तो ज़हीरुद्दीन बाबर की फौज थी 10,000 और राणा सांगा की फौज थी 80,000। तो ज़हीरुद्दीन बाबर ने जब देखा ना, तो उसने कहा अपनी फौज को देखकर, उसने कहा अभी हम सारे शहीद हो जाएंगे, अभी हम सबको शहीद कर दिया जाएगा। तो पूरी फौज में उसने देखा कि बुज़दिली फैल रही है, तो उसने फिर पता है क्या कहा, बड़ा खूबसूरत तारीखी जुमला जो सजता भी बाबा जी के मुंह से था। ये बातें सब हमारे लिए हैं, यही बातें सबको यकीन है ना, मरना है, सबको यकीन है। तो हजरत ज़हीरुद्दीन बाबर कहने लगे जब यकीन है कि हम सब ने अभी शहीद हो जाना है, तो फिर जरा शहादत भी शान से हो जाए, फिर जरा भी शान से शहादत हासिल करें जब यकीन जो है कि मर जाना है। जब ये नारा लगाया तो 10,000 ज़हीरुद्दीन बाबर की फौज मुसलमानों ने 80,000 का कचूमर निकाल के रख दिया। यार जब यकीन है कि मर जाना है, तो फिर जरा शान से हुजूर के नाम पर मर जाएं। और जाना तो है ना, सारे कहते थे बाबा जी ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, लेकिन जब बाबा जी गए हैं तो फिर देखा नहीं क्या हुआ है, और अब तक देखो क्या हो रहा है। अभी तो हम भी चले जाएंगे, पता नहीं यहाँ क्या क्या होगा। हाँ, और ये याद रखना, ये हमारी मस्जिदें, ये हमारे मदारिस, ये हमारी सारी चीजें, ये मस्जिदें हमारी तरबियत गाह हैं, ये मदारिस हमारी छावनियां हैं। और जनाब इसमें से निकलने वाले कोई तारिक बिन ज़ियाद हैं, कोई महमूद गज़नवी हैं, कोई औरंगजेब आलमगीर है, कोई मुमताज कादरी है, और जनाब कोई गाजी शकील है, और उनके सरखेल हजरत इमामुल मुजाहिदीन अमीरुल मुजाहिदीन कासिम इश्क़ रसूल, कासिम इश्क़ रसूल, पासबान ना इज्जत रसूल, और जनाब कायद अजीमत और कायद मिल्लत इस्लामिया हजरत अमीरुल मुजाहिदीन है। और रही बात अब तहरीक की, तो अब चलो जरा उस तर्ज से तहरीक का काम करें जिस तर्ज से बाबा जी हमें बताते हुए गए कि अकल मुहकम अज असासे चूनो चंद, अकल महकम अज असासे चूनो चंद, इश्क उरियां अज लिबासे चूनो चंद। इकबाल कहता है अकल है जिसके ऊपर बड़े जुब्बे कुब्बे पहने हुए हैं कि चूंके चनाचे आगे पीछे कैसे, नफा क्या है नुकसान क्या है। कहता है इश्क उरियां अज लिबासे चूनो चंद। इकबाल कहता है इश्क जनाब इन सारी चीजों से बेपरवाह होकर उस तरफ जाता है जिस तरफ महबूब की चाहत हो। और बाबा जी ने किया क्या है, बाबा जी ने वो किया है कि सारे कहते रहे संगे दरे जाना वहां तक पहुंचना काम है, संगे दरे जाना वहां तक पहुंचना काम है, लेकिन बाबा जी ने फरमाया नहीं, बड़े बदनसीब जो करार तक न पहुंचे, बड़े बदनसीब जो करार तक न पहुंचे, दरे यार तक तो पहुंचे, दिले यार तक न पहुंचे। दिले यार ये है कि हुजूर का दीन तख्त पर आए, इस्लाम का परचम बुलंद हो, हुजूर की इज्जत और नामूस की बात बड़ी दलेरी के साथ हर मकाम पर की जाए। और मैं ये कहता हूं कि लब्बैक का रास्ता रोकने में जितनी तुमने जोर लगाया है ना, काश इतना जोर कहीं कश्मीर आजाद करने के लिए लगा लिया होता, बल्कि इससे 10% भी जोर अगर तुमने
तुमने कश्मीर आजाद करवाने के लिए लगाया होता तो आज कश्मीर हिंदुओं के तसल्लुत में ना होता। लेकिन ये याद रखना, जो तुहाडे कोल होंदा वो कर लो, जो तुहाडे को बन पांदा वो कर लो। अपने मुनाफिक भी इकट्ठे हो जाओ ते बाहरों भी बुला लो। लब्बैक दा नारा तुहाडे प्यो को भी नहीं डकिया जाना। मौला कायनात दा गुलाम होवे और कवे मैं मौला कायनात दा गुलाम हाँ, इस नारे की मुखालफत करे मुमकिन नहीं, ये हो नहीं सकता है जी। सुलह हुदैबिया ते मौके ते मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान, ऐ अली ऐ मेरा लिखा होया ना उम हो या अली, अली ऐ मेरा लिखा होया ना मिटा दो। ते मौला अली फरमान लाम हु का बदा, या रसूल अल्लाह अली होवे ते तुहाडा नाम मिटा दे कयामत तक इस तरह हो नहीं सकता। अली दा गुलाम होवे ते लब्बैक दे नारे दी मुखालफत करे, ये हो नहीं सकता। फिर उस वक्त कोई खून रल गाड़े, वो कोई अपने बड़े को जाके पता करे कि वो कहलावे कि मैं मौला कायनात दा गुलाम हां और जनाब वो आके मैनू लब्बैक दे नारे ना ढिड च पीड़ होंदी। इस तरह नहीं हो सकता। कयामत तक जिथे भी हुजूर दा ना आ जाएगा उत्ते मौला कायनात दा गुलाम कदी जनाब इख्तलाफ नहीं करेगा, बल्कि कहेगा इस नारे नू तो होर दब के लाओ, इस नारे नू तो जनाब शामी भी लाओ, सुबह भी लाओ, सहर भी लाओ, इफ्तार भी लाओ, फजर भी लाओ, जोहर भी लाओ, असर भी लाओ और इशा भी लाओ, मगरिब भी लाओ, क्योंकि इससे नारे ने तो सानू हुजूर दे दीन नू तख्त ते देखना नसीब करना। और इंशाअल्लाह कुर्बानियां देनियां पैंदियां, ना असी कुर्बानियां दे के घबराया और ना असी जनाब कोई परेशान हाँ। ऐ शकील शहीद साहब दे भाई मेरे को आए, उन्होंने दी वालदा ने क्या पैगाम भेजा, ऐ मेरे को हुणे मिल के गए। उन्होंने क्या कि जनाब साध नू जाके दस दो कि मेरा एक बेटा शकील शहीद होया, मैं 9 पुत्रां दी मां वां, मैं 9 पुत्रां दी मां वां, बाकी 8 कट्ठे चाहिए या कला कला करके वो भी ले जाओ। आए अल्लाह दे बंदे हो, तुसी किहना नाम मथा लाया, तानू पता ही नहीं। ये जबरो कहर नहीं, ये जबरो कहर नहीं, ये जबरो कहर नहीं, हाँ ये जबरो कहर नहीं। और ये इश्को मस्ती वो भी नहीं है कि कोई भंग पी के कोई घोटा ला के इश्को मस्ती होए जड़ा अमीरुल मुजाहिदीन ने अपने जनाब निगाह नाल भी और जुबान नाल भी जाम पिलाए होए। ए नशा नहीं उतरना, ए नशा तो मरण तो बाद भी नहीं उतरना। अगर ये नशा उतर गया होंदा तो फिर रौनक इस तरह होंदियां, गल अगे ना वधी या घटी और इंशाअल्लाह मजीद बढ़ेगी। हाँ इंशाअल्लाह मजीद बढ़ेगी। और एक गल ना घटन वाली ना किसी दे वास्ते च घटाना एक मुमकिन ही नहीं, ए इन्हां दे जोर च ही नहीं, बस तुसी दलेर हो जाओ। गल्लां सुनिया छड़ बंद कर दो, इंज होएगा इंज होएगा। ओए मेरी गल सुनो, हुजूर दा ना मीडिया दा मोहताज है, ना सोशल मीडिया दा मोहताज है, ना तहरीक दा मोहताज है, ना मेरा मोहताज है, ना किसी मौलवी पीर आलिम जनाब और जनाब किसी सरदार वडेरे, किसी हुक्मरान वजीर आजम PM और इन्हां दा बस होंदा
इन्हां दा बस नहीं चलता। ये तो कहते हैं असी मुसलमान भी नहीं, ये तो जनाब वज़ा में हो तुम नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ए वक्त दा ज़लील आज़म, ये वज़ीर आज़म तो नहीं है, ज़लील आज़म है। ये वक्त दा ये जनाब जर्मनी ज़बान बोले थे, पूरा मीडिया खड़ा होकर पीछे दिखाए कि हमारे वज़ीर आज़म को जर्मनी ज़बान आती है। मैंने कहा अच्छा आती है, आगे चलो। जब अक़वाम मुत्तहिदा में तुम खड़े थे, तुम्हें देख कर कुरान नहीं पढ़ना आया, डूब कर नहीं मरते। वो क्या कहते होंगे कि 25 करोड़ मुसलमानों का नुमाइंदा ये है जिसे देखकर कुरान नहीं पढ़ना आता, और तुम्हें जर्मनी ज़बान पर फख्र है, तुम्हें होगा उनके ऊपर फख्र। हमें इस बात के ऊपर कोई फख्र नहीं। हमारे लिए फख्र एक ही बात है कि हमारे दिलों में हुजूर की मोहब्बत मौजूद है। बस हमारे लिए फख्र की यही बात है कि जब भी हुजूर की नामूस की बात आती है, हम अपनी जाने, अपना माल, अपने बच्चे, अपनी औलाद और अपनी तमाम असबाब उसी हुक्म के मुताबिक जिस तरह अमीरुल मुजाहिदीन ने बताया वो लेकर मैदान में आ जाते हैं। और फिर ये कहते हैं कि मर जाएंगे, जालिम की हिमायत न करेंगे, अहरार कभी तर्क रिवायत न करेंगे। न हम शेख, न मुल्ला, न मसाहिब, न लीडर, कोई दावा नहीं। न हम शेख, न मुल्ला, न मसाहिब, न लीडर। जो खुद नहीं करते वो हिदायत न करेंगे। और आखिरी बात ये याद रखना, खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता हो सकता है कि मैं भी रास्ते से हट जाऊं, हो सकता है खुदा न खास्ता कहीं मुंह में खाक, कहीं आगे पीछे हो जाऊं, तो मैं आपको खुद ही आज बताकर जा रहा हूं कि मुस्तनद रास्ते वही माने गए। बस कोई भी हो, मुस्तनद रास्ते वही माने गए जिनसे होकर तेरे दीवाने गए। वो और वो सामने मुस्तनद रास्ते वही माने गए जिनसे होकर तेरे दीवाने गए, और लौट आए जितने फरजाने गए। ताब मंजिल सिर्फ दीवाने गए, और आह को निस्बत है कुछ उस शाख से, आह निकली और पहचाने गए। और एक मर्तबा सूरह फातिहा शरीफ पढ़े जी सारे, 3 मर्तबा सूरह इखलास अव्वल आखिर दुरूद शरीफ की सूरतों में आपकी सफ़ों में भी घुसेगा, लेकिन आपने बड़ी एहतियात करनी है और बड़ी जनाब आंखें खोल कर रखनी है कि कौन अपना है और कौन बेगाना है। और वो बाबा जी बता कर गए हैं, जो हुजूर से अन्य वाह मोहब्बत करे वो अपना है, और जो हुजूर से अन्य वाह मोहब्बत न करे वो अपना नहीं है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।